हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। तो आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग की क्वेश्चन जो कि टॉप 10 होगा, अति महत्वपूर्ण रहेंगे। इसकी गारंटी है कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कॉपी किताब कलम लेकर बैठिए कि आपकी तैयारी कितनी शानदार है। आप तुरंत लगाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा त्रिभुज काउंट करने का, जो कि आपको 1 से 2 प्रश्न ऐसे देखने को ज़रूर मिलते हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इसमें त्रिभुज क्या करना है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए काउंट करते हैं। पहले हम लोग काउंट करेंगे एक-एक त्रिभुज को। तो देखिए यहाँ पर 1 त्रिभुज हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया, या 5 हो गया, ये 6 हो गया, या 7 हो गया। इस प्रकार एक-एक की बात करें तो आपको 7 त्रिभुज मिल जाएँगे मेरे भाई। कितना त्रिभुज मिल जाएँगे, तो 7 त्रिभुज मिल जाएँगे। उसके बाद 2-2 को काउंट करें अगर मेरे भाई, तो यहाँ से देखोगे 1 त्रिभुज यहाँ से मिला। कितना मिला, 1 त्रिभुज यहाँ से मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम लोग तो यहाँ से भी देखेंगे तो 1 त्रिभुज हम लोग को कहाँ से, यहाँ से भी मिल जाएगा। तो प्लस का 1 त्रिभुज कर लिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से भी 1 त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा। तो एक यहाँ से भी क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद अगर मेरे प्यारे दोस्तों बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ की देखिए, यहाँ से ध्यानपूर्वक इसको, इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ से भी 1 त्रिभुज आपको मिल जाएगा। तो 2 त्रिभुज आपको इस तरीके से मिल गया, ठीक है। अभी भी देखिए त्रिभुज है, कई सारे ज़िंदाबाद हैं, अभी देखिए बहुत अच्छे से मिलेगा। अब अगर बात करें यहाँ से, देखिए 1 त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा आपको, और 1 त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा। 2 त्रिभुज आपको इस तरह मिल गए। तो कुल अभी कितने त्रिभुज हो गए, तो 7, 1, 8, 9, 10, 10, 14 हुआ। कितने हुए, 14 हुए। और एक ध्यानपूर्वक अगर आप देखें, ध्यानपूर्वक यार दोस्तों, तो एक त्रिभुज आपको यहाँ से मिलेगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक त्रिभुज आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि एक त्रिभुज यह भी हो जाएगा। तो कुल कितने त्रिभुज आपको मिले, 15 त्रिभुज मिले, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 6, 9, 54, 167, 494, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, उसी को आपको बताना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, आसान है, बस पता करना है। देखिए अगर यहाँ से 6 से 19 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो आप कहेंगे 6 त्रिक 18 हुआ, प्लस का 1 हो गया। बात सही है कि नहीं? ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग 19 से 54 की बात करें प्यारे दोस्तों, तो आप भी कहेंगे यहाँ पर 19 कर क्या हुआ, 3 में गुना हुआ। फिर आप कहेंगे कि माइनस का यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। मेरे भाई ठीक है, समझ में आया है कि नहीं, आप आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 54 से 167 आया, तो आप बात करेंगे यहाँ पर गुने का 3 हुआ, प्लस का कितना हुआ मेरे भाई, 5 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखिए 167 से 494 आया, मतलब गुने का यहाँ पर तो 3 हो रहा है, लेकिन माइनस का यहाँ पर 7 हो रहा है। मेरे भाई बात समझ में आया है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 494 का, देखिए सब में 3 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 3 का गुणा कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे फिर इसमें कितना, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 माइनस हुआ, यहाँ पर 5 प्लस हुआ, यहाँ पर 7 माइनस हुआ। बात समझ में? तो अब इसके बाद क्या करें? तो आप कहेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या करें, तो प्लस का यहाँ पर क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे। प्लस का क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे। तो गुना कर प्लस 9 कर लीजिए, 3 चौका 12, 2 3 नवा 27, 1 28, 2 बचा, 3 चौक 12, 13 14 हो जाएगा 82। 9 प्लस कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1491 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर से समझाता हूँ क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सब में क्या हुआ है, 3 का गुना हुआ है। सब में 3 का गुना हुआ है, लेकिन विषम संख्या को एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है। तो एक बार देखिए पहले वाले में प्लस से किया गया है, तो दूसरे वाले में -3 घटा दिया गया है। उसी प्रकार इसमें प्लस का 5 किया गया, तो फिर माइनस का 7 घटा दिया गया। ठीक है? इसी प्रकार क्या हुआ, चलता चला गया। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका स्क्रीन पर।
दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला पद बताना है जो कि बहुत शानदार प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है मेरे भाई। 534 से 543 आ गया मेरे भाई, फिर 559 से 584, 620 क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या होगा इस प्रश्न का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न था। यहाँ पर देखेंगे 534 से 543 आ गया तो आप कहेंगे यहाँ पर प्लस का 9 हुआ है। कितना हुआ मेरे भाई? प्लस का 9 हुआ। 543 से 559 आ गया तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर प्लस का 16 हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद 559 से 584 आ गया तो आप कहेंगे प्लस का 25 हुआ है मेरे भाई। फिर कहेंगे 584 से 620 आ गया तो प्लस का 36 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है या नहीं पता चल रहा। तो देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। इसकी बात करें तो ये 4 का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, इसकी बात करें तो 5 का स्क्वायर देखने को मिलेगा, इसकी बात करें तो 6 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है आगे क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो आगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 7 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा कि 49 होता है। तो इसको जब प्लस कर देंगे फिर 49 620 में तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 669 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इस प्रश्न को ज़रा समझिए। 3 से 10 आया, 10 से 24, 24 से 52, 52 से 108, 108 क्वेश्चन मार्क है, कैसे बताएँगे देखिए। 3 से 10 आ गया मेरे भाई तो क्या करें, अगर हम लोग ध्यानपूर्वक देखिए, अगर 2 गुना करें, 2 गुना करके प्लस 4 कर दे तो 10 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार 10 से 24 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर भी 2 गुना कर दें, प्लस का 4 कर दें, देखिए बिल्कुल आएगा 24। 24 से 52 आया, यहाँ पर भी 2 गुना कर प्लस का 4 कर देंगे तो 52 आ जा रहा है। यहाँ पर भी 52 से क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, प्लस का 4 कर देंगे तो आपका 108 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, 108 में 2 गुना करेंगे, फिर क्या कर देंगे, तो फिर क्या कर देंगे हम लोग प्यारे दोस्तों, प्लस का 4 कर देंगे। तो 2 गुना इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 8 16 को 6, 2 1 2 कम 216 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 कर देंगे तो 220 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको कौन-सा दिख रहा है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न को ज़रा देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को ज़रा देखिए। 107 का संबंध जिस प्रकार 11,449 है, उसी प्रकार 109 का संबंध किससे होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात को ज़रा समझिए। यहाँ पर अगर 107 में अगर हम लोग गुणा कर दें 107 का, तो यहाँ पर आपको 11,449 देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग 109 में 109 का गुणा कर दें मेरे भाई, 109 में 109 का गुणा कर दें, तो आपको मिलेगा 11, 11, 11, 88 1 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आसान था, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है, पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए 9 का संबंध जिस प्रकार 162 से उसी तरह 8 का संबंध किससे होगा? देखिए कैसे पता करेंगे? 9 का कुछ न करिए, सबसे पहले स्क्वायर करिए तो आपका हो जाएगा 81। 81 का 2 गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 162। समझ में आया कि नहीं है? उसी प्रकार 8 की बात करें तो मेरे भाई 8 का करो स्क्वायर, हो जाएगा 64। 64 में 2 गुना कर दो तो मिल जाएगा आपको 128, जो कि ऑप्शन आपको कौन-सा दिख रहा है? तो ऑप्शन सी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्यारे दोस्तों, तो जल्दी-जल्दी लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब आप दीजिए। अभी तक चैनल से जॉइन नहीं हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत जॉइन हो जाइए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को ज़रा, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ज़बरदस्त प्रश्न है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। डी से यहाँ पर ए आया, एफ से यहाँ सी आया, और आई से यहाँ एफ आया। मतलब देखिए यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक अगर आप देखें, तो माइनस का 3 सब में घटाया गया है।
माइनस का 3 घट रहा है मेरे भाई। उसी प्रकार ओ में भी क्या कर देंगे, माइनस का क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्यू में भी उसी तरह माइनस का 3 घटा देंगे तो एन हो जाएगा। टी में भी माइनस का 3 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। एल, एन, क्यू आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि कौन-सा ऑप्शन दिख रहा है एल, एन, क्यू? तो एल, एन, क्यू मेरे भाई ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न को जरा 8वां प्रश्न ध्यान से, काफ़ी शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर अभी तक चैनल से जॉइन नहीं हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत जॉइन हो जाइए। देखिए इस प्रश्न को, ए से यहाँ पर वाई आ गया, सी से यहाँ पर ए आ गया, ई से यहाँ पर सी आ गया। जिस प्रकार इनका संबंध है, उसी प्रकार बीडीएफ का संबंध निकालिए। तो यहाँ पर देखेंगे ए से वाई की बात करें तो माइनस का 2 हुआ। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। सी से बात करें ए की तो भी आप कहेंगे माइनस का 2 हुआ। ई से सी की बात करें तो माइनस का 2 हुआ। क्या समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, तो इसमें भी माइनस का 2 करेंगे तो हो जाएगा जेड। डी में माइनस का 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा बी और एफ में माइनस का 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका डी। जेड, बी, डी आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न की बात करें, जरा प्रश्न हटकर है, पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। कोशिका का जिस प्रकार संबंध कोशिका विज्ञान से है, उसी प्रकार पक्षी का संबंध किससे होगा? सिंपल सा प्रश्न है। पक्षी का संबंध मेरे भाई पक्षी विज्ञान से हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस प्रश्न को प्यारे दोस्तों, जरा इस प्रश्न को देखिए। औषधि का संबंध जिस प्रकार रोगी से है, उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा? तो याद रखिए औषधि एक प्रकार की दवा होती है, जिसकी ज़रूरत किसको पड़ती है प्यारे दोस्तों? रोगी को पड़ती है। तो शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा का ज़रूरत किसको पड़ेगी? क्या अध्यापक को पड़ेगी? नहीं। विद्यालय को पड़ेगा? नहीं। किसको पड़ता है मेरे भाई? छात्र को पड़ता है। जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं 10 क्वेश्चन करवाया, काफ़ी शानदार थे, ज़बरदस्त थे, बेहतरीन थे और आपको समझ में आया भी होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और लाइक कीजिए। अभी तक आपने वीडियो पूरा देख लिया है, आप वीडियो को कभी स्किप किया मत करिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, ठीक है? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप पर ही पहुँचेगा, इसकी गारंटी मेरी है और जो क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें से ज़रूर फँसेगा, इसकी गारंटी मेरे क्वेश्चन की है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।